नमस्कार, पहाड़ समाचार में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करते हैं। विकास नगर में बेरोजगार युवाओं एवं महिलाओं को स्वरोजगार देने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। इस बैठक में गांव के शिक्षित बेरोजगार युवा महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने और अपनी आर्थिकी को मजबूत करने के लिए स्वरोजगार के प्रति स्वावलंबी बनाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। गांव के लोगों को ट्रेनिंग देकर मास्क एवं कपड़े के थैले, सिलाई मशीन, अचार बनाने जैसी ट्रेनिंग दी जा रही है। विकासनगर से विनोद रौथाड़ की रिपोर्ट। कोरोना काल से ही नहीं सर, पिछले कई सालों से हम लोग जो है ऑर्गेनिक फील्ड में काम कर रहे हैं। हम लोगों को घर पे रोज़गार देने की नीति से काम कर रहे हैं। हमारी कंपनी कहती है कि जिस बहन को सिलाई आता है वो घर पे बैठ के जो कपड़े को लेकर के, चाहे मास्क बनाना हो गया, कि मास्क का काम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सर कोरोना में मास्क की बहुत ज़रूरत पड़ी है, तो इसलिए हमने इस काम को प्रथम प्राथमिकता दी है। तो हमने मास्क जो है बहुत बनाए हैं, अचार घरों पे बनवाते हैं और थैले बनवाते हैं क्योंकि पॉलीथीन जो है बंद हो गई है मार्केट में। तो हमारा जो उद्देश्य है सर लोगों को घर पे रोज़गार देने का है कि हम घर पे जाएं, लोगों को बोलें कि भाई तुम्हें क्या काम आता है। हमारी कंपनी रॉ मटेरियल देती है और हम घर पे काम लोगों को दिलाते हैं सर। हमने जो एक कोरोना काल में 3-4 महीने का लॉकडाउन था, तो लोग जो बेरोजगार हो गए थे गांव में, क्योंकि जो सारे हमारी जनरेशन है वो होटलों में या बाहर थे बच्चे, तो उनकी मेन जो परिवार की मुख्य होती है महिला होती है। महिलाएं बेचारी परेशान हो गई, कहाँ से सब्जी बनाना, क्या खिलाना, कैसा करना, क्योंकि गढ़वाल के लोग थोड़ा स्वाभिमानी भी होते हैं कि हमने लाइन पे तो लगना नहीं है किसी के आगे, हमने खुद कमाना है। और इस तरह का उन्होंने मेरे से बात करी कि दीदी हमें कुछ रोज़गार दिलाओ, हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा आप क्या कर सकते हो, मेरे साथ काम करोगे, क्योंकि उस समय सोशल डिस्टेंसिंग का भी बहुत बड़ा सर हमने उस समय 200 कुंटल उनसे अचार बनवाया। मैंने प्रत्येक महिला को, किसी महिला ने तो 50-50 किलो घर में ले जा करके आम उनकी धुलाई करके, कटाई करके, उनको सुखा करके हमें दिया और हमने उसका अचार डाला। कितने लोगों को रोजगार दिया आपने? कम से कम 70-80 हज़ार लोगों को हमने रोजगार दिया और उन्होंने अपने घर में ही रह करके वो काम किया है। और हम लोग सामाजिक कार्य करते हैं गांव के अंदर। काफ़ी दिनों से हमें तलाश रहती है कि भाई गांव के विकास के लिए कुछ संस्थाएं, कुछ कंपनीज, कुछ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे जो हैं काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन आगे आएँ, तो उस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और अभी हम लोगों ने यहाँ पर 2 सिलाई सेंटर भी खुलवाए हैं, कोई दूसरी संस्था है। अभी हमारे झंगोरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से एक आयोजन किया गया। ये वास्तव में कोरोना वॉरियर्स हैं। इन्होंने जैसे बताया कि भाई हम लोगों ने कोरोना काल में इतना बड़ा बिजनेस कर डाला, एक नया अध्याय इन्होंने शुरू कर दिया बिजनेस का। तो हमने भी इनसे प्रेरित होकर के, इनसे सीख करके हमने सोचा कि हम भी क्यों ना अपने गांव के लोगों को, जो वास्तव में हमारे गांव के सीधे साधे लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, थोड़ा अनलिटरेट जनता है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है और रोज़गार की बहुत भारी कमी है डगरानी गांव के अंदर। तो मैंने इनसे संपर्क साधा, इनसे रिक्वेस्ट की कि भाई आपका मेरे गांव में स्वागत है, आप मेरे गांव के लोगों को भी जोड़िए, मेरे गांव के लोगों को भी आर्थिक उन्नति की ओर ले जाएं और मेरे गांव के लोगों को भी आर्थिक संपन्न बनाएं। तो उस दिशा में ये एक प्रयास है हम लोगों का। और मुझे उम्मीद है कि झंगोरा प्राइवेट लिमिटेड के जो डायरेक्टर लोग हैं बहुत अच्छे और वास्तव में ग्रास रूट लेवल पे काम करने वाले लोग हैं। विकासनगर में गढ़वाल मंडल विकास निगम के पूर्व उपाध्यक्ष ने प्रेस वार्ता की। श्री नेगी ने कहा कि राजभवन को माननीय न्यायालय की भावनाओं का सम्मान करते हुए सीएम त्रिवेंद्र रावत को मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा कि रिश्वत की रकम लेने के बाद त्रिवेंद्र ने वादा पूरा नहीं किया। विकासनगर से विनोद रौथाड़ की रिपोर्ट। हाईकोर्ट ने एक अपने ऐतिहासिक फैसले में सीएम त्रिवेंद्र रावत जी के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करने और सीबीआई जांच की बात कही है। निश्चित तौर पे वो काबिल तारीफ है, उस निर्णय की तारीफ की जानी चाहिए। ये सारा का सारा मैटर जो है झारखंड रांची से जुड़ा हुआ है। जब सीएम त्रिवेंद्र रावत जी वहाँ पर प्रभारी थे झारखंड में और उन्होंने एक भाजपा नेता को गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाने की एवज में 25 लाख का जो मामला है तमाम समाचार पत्रों में, चैनल्स में प्रसारित तो पूरे देश में उत्तराखंड की छवि को दाग लगाया है। उस पूरे मैटर को लेकर के और जो खनन के तमाम अवैध खनन के डीलिंग करते हुए उनके कुटुंब के जो वीडियो पूरे प्रचारित हुए थे देश में, उस मामले से बौखला के सीएम त्रिवेंद्र ने, जो उनके अपने करीबी रिश्तेदार अपने भाई हैं हरेंद्र सिंह रावत जी, उनकी तरफ से एक एफआईआर लॉन्च नेहरू थाने में दर्ज कराई थी, जिसमें राजद्रोह और ब्लैकमेलिंग तमाम मामलों में एफआईआर हुई थी। उत्तराखंड संवैधानिक संरक्षण मंच के संयोजक ने ग्रामीणों के साथ मिलकर एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के जरिए संयोजक दौलत कुंवर ने कहा कि 5 दिन के अंदर चारगाह की जमीन को माफियाओं के कब्जे से छुड़ाया जाएगा। एसडीएम ने ज्ञापन को लेते हुए फौरन भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।
विकासनगर से विनोद रौधाल की रिपोर्ट। पानी उत्तराखंड की जवानी बारी बारी से भाजपा कांग्रेस ने बर्बाद करने की ठानी हुई है और गरीबों का दमन कर रही है दोनों जब भी सरकारों में आती है। ये जो गरीब लोग हैं ये मटोगी ग्राम पंचायत से हैं। इनकी ज़मीन कुल एक टुकड़ा बचा हुआ है ग्राम सभा का, वो उसमें जो है इनके खेत में वहाँ जो बकरियाँ भैंसें गायें चारागाह वो जगह है, लेकिन उस पे जो है नज़र है भूमाफियाओं की। दिल्ली का आदमी, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 होटल वहाँ पे बन चुके हैं पहले से भी, रातों रात प्रधान का पट्टा उत्पन्न हो जाता है वहाँ पे, ग्राम सभा का जो प्रधान है, और फिर वो पट्टे पर रातों रात ईंट उतर जाती है। जब पता इन गरीबों को लगता है तो ये गरीब जो है एसडीएम साहब के पास आते हैं और एक ज्ञापन देते हैं आज से 20 दिन पहले। उस पर जो है तमाम प्रिंट मीडिया में वो खबर आई है, सारे अखबारों में आया। तो उसके बाद जो है पटवारी जी से 3 दिन पहले मेरी बात हुई है। पटवारी जी आपने जो है अभी तक वहाँ कुछ किया नहीं कि जी मैंने क्या करना है। मैंने कहा जी आपने जांच करी वहाँ पे? बोले हमने जांच कर ली, मेरे साथ में कानागो थे, मैं था, और हमने जांच कर ली। वो पटवारी प्रधान का ही पट्टा है। देखिए कितनी बड़ी अंधेरी नगरी है, और वो प्रधान का पट्टा नहीं है, वो पट्टा मुन्ना सिंह चौहान जी का है। वहीं पौड़ी गढ़वाल में कोरोना की रफ्तार को और कम करने के लिए पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। त्योहारों पर बाहर से लौटने वाले प्रवासियों और बाजारों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए हर इलाके में चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। चेकिंग के समय पुलिस अधिकारी लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक भी कर रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल से भगवान सिंह की रिपोर्ट। ये सोशल डिस्टेंसिंग का चालान है, या और भी सख्ती से हम लागू करेंगे। हम सभी जनता को ये अनुरोध कर रहे हैं, आप अपना घर से निकलेंगे मास्क पहनिए। आप कैसे अपना रोज अपना कपड़ा पहनते हैं, ऐसे उसकी एक पार्ट हो गया बॉडी का ये मास्क है। तो आप घर से बाहर निकलेंगे, आप मास्क पहनिए एंड सैनिटाइजर यूज करिए, बार बार हाथ साफ करिए। एंड सोशल डिस्टेंसिंग है, ये नहीं हो पाता है हमारा जनता के बीच में, बट उसको अभी हम भी लागू करने के प्रयास कर रहे हैं, उसमें चालान भी कर रहे हैं एंड लोगों को जागरूकता भी कर रहे हैं। मसूरी में विधानसभा युवा कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में युवा कांग्रेसियों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेसियों ने महंगाई व बेरोजगारी को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार में सिर्फ बेरोजगारी बढ़ी है और लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी से शुभम गैरोला की रिपोर्ट। हो गई है, इसको विस्मृति हो गई है कि कम से कम किसान परेशान है, महिला परेशान है, नौजवान परेशान है, श्रमिक परेशान है, कल कारखाने बंद हैं। मैं समझता हूँ इस देश के लिए कौन सी ऐसी जड़ी बूटी इनके पास है जो इस देश को बहुत आगे बढ़ाएगी। जहाँ तक पिछली सरकारों ने आगे बढ़ाने का काम किया, इन्होंने उसको रोकने का काम किया। आज रोज़गार के अवसर नहीं है, कहते हैं आत्मनिर्भर बन जाइए। आत्मनिर्भर भी तो तभी बन पाएगा आदमी जब रोज़गार के अवसर पैदा होंगे। को जगाने का काम हम यूथ कांग्रेस कर रहे हैं। पूरे महीने भर हमारा ये प्रदर्शन चलेगा पूरे प्रदेश में। आप देखिए बेरोज़गारी आज हमारे देश में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आज पिछले 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी आज हमारे देश में है। दिन प्रतिदिन युवा बेरोज़गार हो रहा है। सबसे उस पर नंबर 1 जो है हमारा उत्तराखंड है। मोदी जी ने 2017 में विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि डबल इंजन की सरकार बनाओ तो हम जो है युवाओं को रोज़गार दें, लेकिन 3.5 साल आज राज्य सरकार को हो चुके हैं और अब तक डबल इंजन कहीं नज़र नहीं आ रहा है। डबल इंजन जो है फेल हो चुका है। ऐसा लगता है कि उनका डीजल ही ख़त्म हो गया है। और इसी क्रम में मैं कहूँगा 2014 में मोदी जी ने वादा किया था कि मैं हर साल 2 करोड़ युवाओं को, अब तक 6 साल मोदी जी को हो चुके हैं और अब तक कोई रोज़गार वो दे नहीं पाए। लालकुआं के भाजपा मंडल प्रशिक्षण शिविर में लोगों को केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की फोटो पर फूल चढ़ाते हुए शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में आए पदाधिकारियों ने महिला सुरक्षा सहित कई चीजों को लेकर बात की। इसी के साथ भाजपाइयों ने कहा कि गरीबों को रोजगार दिलाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। लालकुआं से सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में आज से प्रशिक्षण वर्ग चला रही है, जो कि प्रत्येक मंडल में होना है। और इसी क्रम में जनपद नैनीताल में 19 मंडलों में प्रशिक्षण वर्ग लग रहे हैं। में प्रशिक्षण वर्ग नियमित रूप से चलते रहते हैं। पूर्व में पहले हम 3-3 दिन के 2-2 दिवसीय लगाते थे, जिसमें रात्रि विश्राम भी होता था, लेकिन कोरोना काल को देखते हुए इस बार 2 दिवसीय जो हमारा है वो शाम को समाप्त हो रहा है। तो ऐसे प्रशिक्षण वर्ग पूरे प्रदेश में चल रहे हैं। आज हरिद्वार में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी हरिद्वार में हैं, उद्घाटन सत्र करेंगे। 4 दिवसीय उनका दौरा हरिद्वार का ही है, हरिद्वार के सारे मंडलों में वो रहेंगे।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रशिक्षण वर्ग है, इसमें हर 3 साल में नए कार्यकर्ता पदेन होते हैं और उसी के तहत यहाँ पर जो नए पुराने कार्यकर्ता आए हैं उनको हमारे प्रदेश के और ज़िले लेवल के वरिष्ठ पदाधिकारी प्रशिक्षित कर रहे हैं और यह लगातार 3 दिन चलेगा। 3 दिन में 2 दिन, कल शाम को ये इसका समापन हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। लगभग 15 करोड़ इसके 16 करोड़ इसके सदस्य हैं। वो सब विषय ठीक रहे, भारतीय जनता पार्टी का विचार आगे बढ़ते रहे, इसलिए समय समय पर भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण वर्ग चलता है और हम अपने सभी कार्यकर्ताओं को ये प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं। लक्सर में बेगम पुल के पास कार और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। इस टक्कर में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। घटना के बारे में बताते हुए लक्सर एएसआई ने कहा कि गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया है। इसी के साथ घटनास्थल पर घेराबंदी करते हुए आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। लक्सर से प्रवीण सैनी की रिपोर्ट। यहाँ पे सुल्तानपुर में बेगम पुल के पास में एक एक्सीडेंट हुआ है। एक ऑल्टो का, एक बाइक का हुआ है। ऑल्टो नीचे खेतों में चली गई है। दोनों घायलों को अस्पताल भिजवा दिया गया है और जो उसमें कार में था उसकी कुलदीप सन ऑफ बलवीर इस्माइलपुर का है और उसकी वो हुई है। अभी इनकी जांच करवाई जा रही है। लक्सर में रेलवे की जमीन पर लंबे समय से अतिक्रमण चल रहा है, जिसका खुलासा लक्सर के एक समाजसेवी द्वारा लगाई गई आरटीआई में हुआ था। अब रेल प्रशासन ने लक्सर के 73 दुकानदारों और आम आदमी को नोटिस भेज दिया है, जिसमें 15 दिन का समय के साथ रेलवे की जमीन को खाली करने के लिए आदेश दिया गया है। इससे पहले भी कई बार नोटिस आ चुके हैं। रेलवे की ओर से मिले नोटिस के बाद व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। लक्सर से प्रवीण सैनी की रिपोर्ट। ये मामला ये है, रेलवे जमीन को सब्जी मंडी की अपनी बता रही है। यहाँ तक कि सब्जी मंडी पूर्व में भी जब सहारनपुर जिला था अपना मुकदमा भी जीत गई है। उसके बाद ना तो रेलवे ने कोई कहीं अपील करी, ना कोई कुछ हुआ। अब आज से पहले भी कई बार नोटिस दिए जा चुके हैं। केवल व्यापारियों को परेशान करने वाली बात है। इन दुकानों में 3-3 पीढ़ी हमारी होके जा चुकी है। हमें इस तरह के पूर्व में भी दिए जा चुके हैं और इन नोटिस का सिर्फ यही वक्तव्य है कि रेलवे जो है पैसा मिल जाए रेलवे को और कोई नहीं, क्योंकि रेलवे से हमारा मुकदमा 1990 में डीजे कोर्ट में था सहारनपुर और सहारनपुर से वो मुकदमा हमारे पक्ष में हो गया था। उसके बाद रेलवे अपील में चली गई हाई कोर्ट इलाहाबाद, वहाँ भी ये मुकदमा हार गई। उसके डॉक्यूमेंट, सर्टिफाइड नकल सब हमारे पास है, इनके पास कुछ भी नहीं है और ये रोज आए दिन कभी हमें नोटिस, कभी उजाड़ने की धमकी देते रहते हैं। रेलवे के जो अधिकारियों से वार्ता हुई है तो उनका कहना ये है कि लक्सर रेलवे स्टेशन के लिए जो अप्रोच रोड जाता है उस पर लोगों के द्वारा अनऑथराइज रूप से कंस्ट्रक्शन किया गया, जिससे कि स्टेशन जाने का जो रास्ता है, इमरजेंसी में एम्बुलेंस जानी है, फायर ब्रिगेड गाड़ी जानी है, वो पूर्ण रूप से बंद हो गया है जी। तो उसी क्रम में रेलवे के द्वारा उनको नोटिस इशू किए गए हैं और कुछ टाइम दिया गया है उनको हटाने का। तो उसी क्रम में अगर व्यापारियों के द्वारा जो भी चीज़ें हैं वो रेलवे के सामने रखनी चाहिए जी और उनको 15 दिन का टाइम दिया गया है। काशीपुर में आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक निजी जगह पर बैठक हुई। बैठक में शामिल होने के लिए प्रदेश प्रभारी और अध्यक्ष मौके पर मौजूद रहे। बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रभारी ने कहा कि यहां की पुरानी परंपरा टूटनी चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आयोजित हुए कार्यक्रम में कई लोगों को पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। काशीपुर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। आज काफ़ी बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी लोगों ने ज्वाइन किया, जिसमें कई बीडीसी मेंबर्स, ग्राम पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत सदस्यों ने आज पार्टी ज्वाइन की है। जहाँ तक हम तैयारियों की बात करें तो आम आदमी पार्टी का ये चुनाव लड़ने का तरीका रहा है कि वो बूथ स्तर पे अपने कार्यकर्ता को नियुक्त करती है, जिससे कि पार्टी के जो कार्यक्रम है और पार्टी की जो नीतियाँ हैं वो प्रत्येक घर तक पहुँच सकें। इसी कड़ी में आज अब हम सारे बूथों पर अपने कार्यकर्ता नियुक्त कर रहे हैं और उत्तराखंड पूरे प्रदेश में करीबन 11,000 बूथ हैं, जिनमें से 6,000 बूथों पर अभी हमारे कार्यकर्ता नियुक्त हो गए। तो मुझे निश्चित तौर पर लगता है कि आने वाले कुछ 2-3 महीनों के अंदर हम उत्तराखंड के प्रत्येक बूथ पे अपने कार्यकर्ताओं को नियुक्त कर देंगे। भाजपुर में एक व्यक्ति का शव खेत से बरामद हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने मौके से एक अवैध तमंचा को भी बरामद किया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। भाजपुर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। प्रेम नाम के व्यक्ति हैं जो कारीगर हैं, बेसिकली हलवाई और शादी ब्याह में कारीगर का काम करते हैं। इनकी बॉडी मिली है, तो बॉडी पर गोलियों के ट्रेसेस मिले हैं। तो अभी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजी है, तो उसके बाद पोस्टमार्टम के बाद पता लगेगा
कि भी कितनी गोलियां लगी हैं इनको। प्रथम दृष्टया देखने से लग रहा है कि गोलियों से ही इनकी मौत हुई है। तो इसमें इनके पत्नी की तरफ से FIR ले ली गई है, मुकदमा पंजीकृत करके अभी इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है। पूछताछ के लिए 3 टीमें इसमें हमने लगा रखी हैं। कुछ हम आसपास के CCTV फुटेजेस कलेक्ट कर रहे हैं, बाकी जो सस्पेक्ट हैं उनको ला करके पूछताछ कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी SOG टीम भी इसमें लगी हुई है, तो शीघ्र ही इसमें कुछ न कुछ रिजल्ट निकलेगा।